अगर गठबंधन नहीं होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर सुना जा रहा है कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कोचा धामन में अभी मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मास्टर साहब को एमआईएम वालों ने नहीं लिया। ऐसी खबर आ रही है पर्दे के पीछे, अब क्या हकीकत है या ये कुछ नादान भी है और कुछ मुखालिफिन भी हैं। सारे लोगों का, किसी के गाय का दूध भी कम दे तो उसका भी जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है क्या? अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बिहार दौरा होगा? यकीनन होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। नौजवानों के दिलों की धड़कन है वो, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। आप देख रहे हैं M24 न्यूज़। इस वक्त मैं माननीय विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ मौजूद हूं और अभी जो हमारे यहाँ हाल ही में रात को दर्दनाक घटना घटी है, उस सिलसिले में विधायक जी से कुछ बातें पूछेंगे और क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों पर भी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का। सर यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो सल्ता के पास दर्दनाक घटना घटी है, उसमें एक आदमी की जान चली गई, 2 लोग माजूर हो गए या अभी जो है हड्डी उड्डी टूट गई होगी शायद। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? मैं खुद आया और मरहूम जो हादसे में जिनका इंतकाल हुआ उनके घर पर गया, उनके गार्जियन से मिला और मैंने जाए वाक़े को भी देखा है। ये ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही के नतीजे में यहाँ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अब मरने वाला तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन खातिर खा सज़ा दी जाएगी। जो ठेकेदार वहाँ पर है, जिसकी गलती से हुई है, उसको सज़ा भी मिलेगी। और बाकी ये जो जिन लोगों का, जिस बच्चे का इंतकाल हुआ और जो ज़ख्मी हैं, उनके जो वारिसान हैं, उनके और कंपनी के दरमियान में एक सहमति बन गई है, उनकी मदद की जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी की ये जिम्मेदारी बनती है, जहाँ कहीं भी इस तरह की सड़कें या पुल का काम होता है तो वहाँ पर इंडिकेट वगैरह दे दी जाए ताकि लोग उस हादसे से बच जाए। विधायक जी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। बेचारे लोग नहीं जानते हैं, नादान हैं। मैंने ये भी कहेंगे कि जो घर में दवाई नहीं खाया है, विधायक जी की जिम्मेदारी है कि जा उसको दवाई खिला दें, है ना? तो ये नहीं है। विधायक का काम होता है योजनाओं का सैंक्शन कराना, आवाम को बेदार कराना। जो मुकामी लोग हैं उस पर मैंने डांटा है और आज इस मामले को भी हल कराया है। जिम्मेदारी किसकी कौन सी होती है ये लोग नहीं जानते हैं। मैं हाजिर रहता हूँ तमाम तर मामलात में, तो तमाम तर जिम्मेदारी मेरी है। लोगों ने कितने लोगों को वोट दिया है, इन जिम्मेदारियों में और लोगों को लोग तलाश नहीं करते। ये आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया के पर्सन की हैसियत से। ये जिस समाज में लोग रहते हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। मैं पूरे इलाके को के तरक्की की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन अगर कहीं कटाव हो रहा है तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कहीं सड़क ख़राब हो रही है तो उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। जहाँ मुझे ख़बर मिलती है मैं इंशाल्लाह वहाँ की बेहतरी की कोशिश करता हूँ। ये कुछ नादान भी है और कुछ मुखालिफिन भी हैं। सारे लोगों का, किसी के गाय का दूध भी कम दे तो उसका भी जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है क्या? है ना? मामला ये है कि जिम्मेदारी तय कीजिए किसको क्या काम करना चाहिए। इलेक्शन करीब है सर और अभी भी लोग परेशान हैं कि अमौर से कौन लड़ेंगे एमआईएम की टिकट से। अमूर के लोगों से पूछिए, अमूर के लोग जिसको चाहेंगे वो लड़ेगा। ये किसी की मीरास नहीं है कि जो चाहेगा लड़ लेगा, जीत लेगा। ये तो अमूर के, बैसा के आवाम की अमानत है। वो जिसको चाहेगा सरदार बनाएगा और जिसको चाहेगा दरबार में हाजिर करेगा। और कितना समय लगेगा टिकट का ऐलान होते होते? अब मैं तो यहाँ कायम मकामी हूँ, मुझे इन लोगों ने इजाज़त दी थी, अमूर बैसा के भाइयों ने, बुजुर्गों ने, मोहसिनों ने, तो मैं आया हूँ। और ये लोग अगर कह देंगे ना तो मैं चला जाऊँगा, इनसे पूछ लीजिएगा। और साथ ही आपका कोचा धामन में अभी मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मास्टर साहब को एमआईएम वालों ने नहीं लिया। ऐसी खबर आ रही है पर्दे के पीछे, अब क्या हकीकत है या सारी सुनी हुई बातों पर दौड़िएगा तो कौवा को हाँकते रह जाइएगा। पहले कान को तलाश कर लीजिए, कान है कि नहीं है ना? तब कौवा के पीछे उड़िएगा। इस तरह की अफवाहबाजी से जाके उनसे पूछ लीजिए कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। लोगों का मामला है कि बेचारे लोग नहीं जानते हैं। हर सुनी सुनाई बात को दोहरा देना। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अफवाहबाजी भी करते हैं। और एक सवाल है सर, ये जो हमारे सीमांचल की अक्सर व बेशतर सीट है जहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ेगी, कब तक जो इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, अजान होती है तो पहले मौलवी साहब जाता है, उसके बाद मुक्तदी लोग आते हैं। तो जब इलेक्शन का कैंडिडेट, अभी बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऐलान नहीं किया है तो गरीब पार्टी को क्यों इतने बेचैन है? हम लोग का होगा, बाद को जाएगा हम लोगों का। गरीब का बच्चा बाद को ईदगाह जाता है, हम लोग भी बाद को अपना नुमाइंदा ऐलान करेंगे। अगर गठबंधन नहीं होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर सुना जा रहा है कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी?
हम अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम उसकी परवाह नहीं करते। अगर मंजिल पर जाना है, कश्ती डूब जाए टूट जाए तो तैर कर दरिया पार करना आता है। हम तीसरा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में 2020 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस मैंने बनवाया था। अभी हमारे घटक दलों के लोगों से बात चल रही है। इंशाल्लाह अभी अनकरीब बैरिस्टर ओवैसी साहब से हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद इंशाल्लाह एक एक फैसले सामने आएंगे। क्या इस बार के चुनाव में अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बिहार दौरा होगा? यकीनन होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। नौजवानों के दिलों की धड़कन है वो। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आए।